गुड मॉर्निंग दोस्तों। तो कैसे हैं आप सभी। हम उम्मीद करते हैं कि आप वही जोश वही तड़क भड़क के साथ पढ़ रहे होंगे। देखिए, आपने बहुत सारी चीज़ों पढ़े होंगे, समझे होंगे, लेकिन जब हम प्राचीन चीज़ों को पढ़ते हैं, समझते हैं तो बड़ा मतलब एक अनुभव के माध्यम से पढ़ते हैं हम लोग, ताकि प्राचीन में ऐसी चीज़ हुआ होगा जिसे अब आपसे अब कहा जाए कि बताइए वेद का अर्थ क्या होता है, वेद कितने होते हैं, कौन से वेद से विज्ञान का स्टार्ट हुआ है, कौन से वेद से भारतीय संस्कृत का स्टार्ट हुआ है, वेदों में कैसे मंत्र होते हैं, किस प्रकार से उसका एक अनुदान होता है, हम वेदों के माध्यम से कैसे भगवान को प्रकट करते हैं। ये सारी बातें यदि आप जानते हो या नहीं भी जानते हो तभी आप यहाँ पे आइए, समझिए, क्योंकि ये सब चीज़ें आपको समझने को मिलेगा इस वीडियो में, ताकि आप इसको पढ़ के समझ के अपने जीवन के अनुभव को बांट सकते हैं किसी के साथ। तो बहुत सारी चीज़ों को आपको बताएगा यहाँ पे, आप इसमें पढ़िएगा कि किस वेद से संगीत भारतीय संगीत का प्रारंभ हुआ है, किस वेद से विज्ञान का प्रारंभ हुआ है, कौन सा ऐसा वेद है जो जिस वेद का, ठीक है, पूरा विश्व के जो विद्वान लोग हैं उसके वेद के बारे के महत्व के बारे में जानते हैं कि कितना महत्वपूर्ण वेद है। ये सारी बातों को आज पढ़ना है, समझना है, तो हमारे वीडियो में बने रहिएगा, समझिएगा। यदि कोई दिक्कत हो, परेशानी हो तो आपको कमेंट करना है। यदि हमारे चैनल पर नया होंगे तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना आपको, अब बेल आइकन प्रेस करना है ताकि इस तरह की वीडियो जब भी आए तो आप तक सबसे पहले पहुँचे, आप उसको वॉच करते हैं और अपने साथियों के साथ साझा कर सकते हैं। तो चलिए हम लोग बिना देर के इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं, ज़्यादा समय न लेते हुए आपका। हम चाहेंगे कि कम समय में आपको पूरा वेद अच्छे से समझा दे, ताकि इस चीज़ को समझ के, देखिए ये कोई पाठ्यक्रम का हिस्सा नहीं है। वेद वेद आपका प्राचीन एक ज्ञान है, क्योंकि आपको कहा जाए कि वेद का बारे में जो जानता है वो विद्वान कहलाता है। वेद जानना बहुत जरूरी है, क्या क्या चीज़ें था इसमें, चलिए समझते हैं हम लोग। चलिए आइए देखते हैं। देखिए वेद के बारे में बात करते हैं। देखो वेद का अर्थ होता है, ठीक है, इसका अर्थ की बात करें, वेद का अर्थ होता है ज्ञान, ठीक है। वेद का अर्थ क्या होता है? ज्ञान। मतलब इसको वेद जी प्राप्त कर लिया, मतलब ज्ञान प्राप्त कर लिया, ज्ञान ही बन गया, समझी। तो वेद का अर्थ क्या होता है? ज्ञान होता है। क्या होता है? ज्ञान, ठीक है। वेद का अर्थ क्या होता है? ज्ञान। तो कोई आपसे पूछे वेद का अर्थ क्या होता है? ज्ञान। और इससे पहले आपको बताया कि वेद लिखने से पहले वेदांग लिखा गया था। क्या लिखा गया था? वेदांग। मैंने कहा जाए कि वेद लिखने से पहले क्या लिखा गया था? वेदांग लिखा गया था। अब कहेंगे सर वेदांग क्या है, पूछिए सर वेदांग क्या है। तो वेदांग, देखिए वेदांग उसे कहते हैं जो वेदों का अंग है, ठीक है। वेदों के अंग को क्या हो गया? वेदों के अंग को क्या कहते हैं? वेदांग कहते हैं। माने वेद लिखने से पहले क्या लिखा गया? वेदांग लिखा गया था। जो वेदांग आप पढ़िएगा 6 होते हैं वेदांग। कितना वेदांग होते हैं? 6 होते हैं। कौन कौन 6 वेदांग होते हैं? एक तो हो गया शिक्षा, ठीक है, पहला हो गया शिक्षा वेदांग, दूसरा हो गया कल्प, ठीक है, शिक्षा कल्प, व्याकरण, ठीक है, शिक्षा कल्प व्याकरण, निरुक्त, निरुक्त हो गया, और हो गया छंद, ठीक है, छंद और ज्योतिष। ये 6 का है वेदांग है। तो मतलब वेद लिखने से पहले क्या लिखा गया था? वेदांग लिखा गया था। और सभी वेदांग का रचयिता अलग अलग है। जैसे आप पढ़िएगा शिक्षा व्याकरण का, तो इसके वेदांग का माने जो वेदांग लिखे इसका नाम है महर्षि पाणिनि, जो मतलब संस्कृत के विद्वान है, समझिए। तो व्याकरण के विद्वान है, जो व्याकरण के वैयाकरण कहा जाता है इनको। तो वेदों लिखने से पहले का वेदांग लिखा गया था आपका। जो वेदांग 6 होते हैं, क्योंकि वेदों के अंग को ही क्या वेदांग कहते थे। सबसे पहले उसका अंग लिखा गया है, तब तो देखिए मतलब बॉडी बन रहा है, तब सबसे पहले उसका अंग बनाना पड़ेगा, तब तो बॉडी बनेगा पूरा कंप्लीट ना। अंग के हर एक पार्ट को रखना पड़ेगा तब बॉडी बनेगा। तो ये चीज कहा गया इस तरह से। तो वेदों का अंग है कौन? वेदांग, ठीक है। तो ये सब चीजें था। आगे हम लोग देखते हैं, वेद के बारे में समझते हैं। तो यदि वेदांग आपको जानना है, वेदांग इसको लिख सकते हैं, नोट कर सकते हैं। देखिए वेद के बारे में चर्चा करें। वेद का हमने बताया कि वेद का अर्थ क्या होता है? ज्ञान। मैंने वेद का परिभाषी शब्द बात किया जाता क्या हो जाएगा? ज्ञान, ठीक है। वेद अर्थ मतलब ज्ञान, जो वेद प्राप्त करे वो ज्ञान है। क्योंकि कहा जाए वेद हमारा सबसे प्राचीन ग्रंथ है। वेद क्या है? सबसे प्राचीन ग्रंथ है। इससे कोई प्राचीन कोई ग्रंथ नहीं है। अब रामायण पढ़ोगे, महाभारत पढ़ोगे, लेकिन वेद के बारे में ना, वेद सबसे क्या प्राचीन ग्रंथ है। अब वेद के बारे में कहा जाए, वेद को जो रचना हुआ था कहाँ पे हुआ था? सप्त सिंधु प्रदेश में। कहाँ पे हुआ था? सप्त सिंधु, ठीक है, सप्त सिंधु, ठीक है, सप्त सिंधु प्रदेश में क्या हुआ था? वेदों का रचना हुआ था। अब सप्त सिंधु प्रदेश कहाँ है? जो हम 7 सिस्टर कहते हैं, जो उत्तर के आपका राज्य है भारत में, उत्तर जो राज्य है ना, उत्तर पूर्व राज्य, उसको जिसे अरुणाचल प्रदेश हो गया, मेघालय हो गया, हिमाचल, ये आपका
मणिपुर हो गया, ये सब जो राज्य हैं 7 सिस्टर इसको बोलते हैं, वहाँ पे क्या हुआ, वेदों का रचना हुआ था। अब वेदों का रचना किसके द्वारा हुआ था, ठीक है, तो वेदों का रचना किसके द्वारा हुआ है, तो आपका हुआ है, ठीक है, ऋषियों के द्वारा। किसके द्वारा, ऋषियों के द्वारा, क्योंकि जो ऋषि लोग थे वेदों का किए हैं, रचना किए हैं, ठीक है, क्योंकि वो लोग का सब सिंधु प्रदेश में निवास करते थे, वहीं पे क्या वेदों का रचना कर दिए। और जो वहाँ के जो ऋषि लोग थे वो ज्ञान के माध्यम से वेद को ही धारण करते थे, क्योंकि वेद पढ़ना उनका सबसे बड़ा प्रथम चीज था, समझे, तो वेद के रूप में उसको ज्ञान, वेद को ही ज्ञान समझते थे। पहले सबसे पहले वेद पढ़ते थे, उसके बाद कोई चीज करते थे, तो उनके लिए वेद ही सब कुछ था, ज्ञान था। तो इतना चीज आप लोग याद रखा। अब देखिए वेद की बात कीजिए तो वेद, देखिए जो वेद है हमने बता दिया वेद का अर्थ क्या होता है, क्या होता है सब समझा दिए। अब देखिए वेद को ना 4 भागों में बांटा गया, मतलब 4 प्रकार के वेद होते हैं। कितना होते हैं, 4 प्रकार के वेद होते हैं, ठीक है, 4 प्रकार के वेद होते हैं, ठीक है। वेद कितने प्रकार के होते हैं, 4 प्रकार के होते हैं। कौन कौन, तो पहला आप समझिए ऋग्वेद, पहला क्या होता है, ऋग्वेद होता है, ठीक है, पहला क्या होता है ऋग्वेद। दूसरा आपका हो गया यजुर्वेद, ठीक है, दूसरा क्या हो गया यजुर्वेद, दूसरा हो गया यजुर्वेद। तीसरा आपका होता है सामवेद, ठीक है, तीसरा होता है सामवेद होता है तीसरा। चौथा होता है, ठीक है, चौथा होता है अथर्ववेद। तो वेद 4 प्रकार के होते हैं, हमने चारों प्रकार लिख दिया, ठीक है। एक तो हमने क्या लिखा है, इधर हम लिख दे रहे हैं, ठीक है, एक हमने लिखा, ठीक है, ऋग्वेद, दूसरा हो गया यजुर्वेद, तीसरा हो गया सामवेद, और चौथा हो गया अथर्ववेद। क्या हो गया, अथर्ववेद। वेदों को यही 4 भागों में बांटा गया है, ठीक है। अब देखिए एक वेद के बारे में थोड़ा बारीकी समझेंगे, ठीक है, क्या क्या चीजें इसमें दिया गया है। सबसे पहले बात करें हम ऋग्वेद के बारे में। जो देखिए जो ऋग्वेद है, देखो अब हम एक तो पहले वेद के बारे में समझे, वेद क्या था, क्योंकि देखो वेद एक ऐसा ग्रंथ है, ठीक है, एक ऐसा किताब है जिसे भारतीयों को अपने आप पर गर्व होता है कि हमारे देश में वेदों का रचना हुआ है। हम वेद से संबंधित, ठीक है, गौरव को अनुभव करते हैं भारतीय जितना भी लोग हैं, क्योंकि हमारे ये ऐसा देश है जहाँ पे वेदों का रचना हुआ। अब वेद ऐसा नहीं खाली भारत में ही पढ़ाया जाता है, हर एक कंट्री में, हर एक मतलब कोई ऐसा क्षेत्र जहाँ वेद नहीं, सबका सब जगह वेद का पढ़ाई होता है, तो वेद आपके लिए महत्वपूर्ण हो जाता है, ठीक है। और वेदों का जो आपका पाठ है वो 4 पाठ है। 4 पाठ कौन कौन आपका, एक तो हो गया ऋग्वेद, इस तरह से बताया। अब ऋग्वेद के बारे में कहा जाए तो ऋग्वेद क्या है, सबसे प्राचीन वेद है। ऋग्वेद क्या है, सबसे प्राचीन वेद है, क्योंकि ऋग्वेद में मतलब वेदों में सबसे पहले बार कोई लिखा गया वेद तो कौन सा, ऋग्वेद। यदि आपको बताया जाए कि पहले प्राचीन की बात की तो पहले प्राचीन में एक ही वेद हुआ करता था, प्राचीन का था एक ही वेद हुआ। अब 4 वेद कैसे हुआ, क्योंकि एक ही वेद को जिससे मतलब यज्ञ करने में ना, जो यज्ञ करते हैं, देखो वेद का प्रयोग ज्यादातर यज्ञ करने में होता है, तो यज्ञ करने में, ठीक है, यज्ञ करने में वेदों का होता था, प्रयोग होता था। तो यज्ञ करने में वेदों का ना मतलब यज्ञ करने में आपको कोई परेशानी ना हो, कोई दिक्कत ना हो, ठीक है, इसलिए एक ही वेद का 4 रूप में बांट दिया गया। पहले का तो एक ही वेद था, पहले एक ही वेद को हम लोग पढ़ते थे, जानते थे प्राचीन में, लेकिन यज्ञ के संचालन के लिए, ठीक है, यज्ञ को संचालन करने में कोई परेशानी ना हो, कोई दिक्कत ना हो, इसलिए उसका कर दिया 4 भाग में बांट दिया गया। 4 भाग में बांटा गया, जो आपको 4 भाग निकल के आए आपको, ऋग्वेद समझे, यजुर्वेद समझे, सामवेद, अगला आपका अथर्ववेद। तो इस तरह से 4 वेद आपको निकले एक ही वेद से। और एक ही वेद के बारे में हम थोड़ा समझ चलिए, ठीक है, देख वेद के बारे में हम समझे। अब ऋग्वेद के बारे में समझते हैं, तो ऋग्वेद का सबसे प्राचीन वेद हमने जाना। और ऋग्वेद के महत्व कौन जानते हैं, जो विद्वान लोग हैं, वैज्ञानिक लोग भी जानते हैं ऋग्वेद का बहुत ज़्यादा महत्व है। और ऋग्वेद की बात करें तो ऋग्वेद में ना टोटल 1028, कितना 1028 का है, सूक्त है। क्या है, सूक्त है। सूक्त एक अर्थात मतलब उससे श्लोक, श्लोक आप देखे होंगे कि गद्य के फॉर्म में होते हैं, गद्य करे काव्य के फॉर्म में होते हैं, कविता के फॉर्म में होते हैं, ठीक है, वो जो होते हैं सूक्त किसी न किसी उपनिषद के साथ जुड़े होते हैं। तो कहा जाए कि जो ऋग्वेद में कुल कितने सूक्त होते हैं, तो 1028। ये क्वेश्चन ऐसा है, देखो ऐसा नहीं खाली आपके जो जिस क्लास में उसी क्लास में पूछता है, एक हर कंपटीशन में हो, मतलब कंपटीशन में क्या क्वेश्चन पूछा गया बहुत बार। आप देखिएगा इसको, जो आपका इस बार ग्रुप डी का जो एग्जाम होता है, उस ग्रुप डी के एग्जाम में पूछा गया था कितने सूक्त होते हैं ऋग्वेद में, ये सब पूछा गया था। फिर पूछा गया था कि सबसे प्राचीन वेद कौन सा था, ऋग्वेद है, इस तरह से क्वेश्चन पूछा गया था। तो ये हर क्लास के लिए महत्वपूर्ण हो जाता है आपका। फिर बात करते हैं इसमें जो ऋग्वेद है ना, ऋग्वेद में टोटल ना इसके कितना 10 कांड है। कितने कांड है, तो ऋग्वेद को 10 कांडों में बांटा गया, ठीक है, 10 बोल सकते हैं, 10 कांडों में विभक्त किया गया, 10 कांड, ठीक है। इसको 10 कांड बना के इसको पढ़ा गया है, 10 कांडों में विभक्त किया गया है। ऋग्वेद की कहीं बात करें तो ऋग्वेद में, ठीक है, टोटल क्या है 10,552, ठीक है, क्या है मंत्र है। ऋग्वेद में ही 10,500 का है 52 मंत्र है टोटल, समझिए इतना ज़्यादा मंत्र है।
इससे ज़्यादा मतलब ऋग्वेद से ज़्यादा किसी में मंत्र नहीं है, क्योंकि 10,552 कम नहीं होते हैं, इतना ज़्यादा मंत्र है। मंत्र बोलते हैं, देखो मंत्र चाहे बोला ऋचाएँ, ऋचाएँ को ही हम क्या बोलते हैं, मंत्र बोलते हैं। इसलिए ऋग्वेद में कितना आपका मंत्र है, 10,552 का है मंत्र है। और ऋग्वेद को ही 10 कांडों में विभक्त किया गया है, ठीक है, 10 मंडल मतलब विभक्त किया गया है। और इसमें कुल कितने सूक्त होते हैं, 228 सूक्त होते हैं। अब देखिए ऋग्वेद का प्रयोग हम किस लिए करते हैं, देवताओं को बुलाने के लिए। ऋग्वेद का किस करते हैं, देवताओं को जब हम बुलाते हैं, खबर भेजते हैं ऋग्वेद के माध्यम से, ठीक है, तो ऋग्वेद के माध्यम से देवताओं का करते हैं, बुलाते हैं, बुला के फिर बैठाते हैं। तो ऋग्वेद के बारे में समझिए। अगला आपका है यजुर्वेद, ठीक है। अब देखिए यजुर्वेद को ना 2 भाग में बांटा गया है, यजुर्वेद को 2 भाग में बांटा गया है। यदि हम इसको समझे तो अच्छे से, तो यजुर्वेद को 2 भाग में बांटा गया है। कौन कौन, एक तो हो गया पहला आपका, पहला हो गया शुक्ल यजुर्वेद, ठीक है, शुक्ल यजुर्वेद। दूसरा हो गया कृष्ण यजुर्वेद, ठीक है, शुक्ल यजुर्वेद हो गया, दूसरा हो गया आपका कृष्ण यजुर्वेद। तो आपका क्या है, 2 भाग है किसका, ठीक है, यजुर्वेद का। किसका आपका है, 2 भाग किसका है, यजुर्वेद का है, ये हमने समझा। एक तो हो गया कौन सा, शुक्ल यजुर्वेद, दूसरा हो गया कृष्ण यजुर्वेद। अब देखिए जो शुक्ल यजुर्वेद है, इस शुक्ल यजुर्वेद में, ठीक है, ये जो है ना किसमें है, उत्तर भारत में। देखिए जो शुक्ल यजुर्वेद है वो उत्तर भारत में क्या है, प्रचलित है। कहाँ पे, उत्तर भारत में। अब टोटल शुक्ल यजुर्वेद में, ठीक है, 40 अध्याय है। कितना अध्याय है, टोटल 40 अध्याय है। जो आपका शुक्ल यजुर्वेद है उसमें टोटल 40 अध्याय है, ठीक है। कितना अध्याय है, 40 अध्याय है। किसमें, शुक्ल यजुर्वेद में। क्योंकि शुक्ल यजुर्वेद कहाँ पे प्रचलित है, उत्तर भारत में, तो उसमें कुल कितने अध्याय हैं, 40 अध्याय है। और बात किया जाए मंत्र का, ठीक है, तो जो शुक्ल यजुर्वेद है, शुक्ल यजुर्वेद में, ठीक है, कुल कहा जाए तो कुल का आपका है 1975 मंत्र हैं। कितना मंत्र है, 1975 का है मंत्र है। इसको हम ऋचाएं बोलते हैं। तो शुक्ल यजुर्वेद में कितना मंत्र है आपका, 1975 आपका मंत्र है। किसमें, शुक्ल यजुर्वेद में, ठीक है, संपूर्ण शुक्ल यजुर्वेद में। अब देखिए, आप देखिएगा यजुर्वेद, देखो यजुर्वेद का हम ना, यजुर्वेद को हम यज्ञवेद भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं, यज्ञवेद, ठीक है। यजुर्वेद को हम क्या बोलते हैं, यज्ञवेद भी कहते हैं। क्योंकि यजुर्वेद से ना मुख्य रूप से क्या कहते हैं, यज्ञ किया जाता है। जिसे हमने पढ़ा, ऋग्वेद में देवताओं को बुलाया जाता है, बुला के बैठाया जाता है। बैठाने के बाद हम यजुर्वेद में क्या करते हैं, यज्ञ करते हैं, ठीक है। यज्ञ करके क्या करते हैं, देवताओं को प्रसन्न करते हैं, खुश करते हैं, ठीक है। यज्ञ करके क्या करते हैं, देवताओं को प्रसन्न करते हैं, खुश करते हैं। किसमें होता है, यज्ञवेद में, ठीक है। तो आपने समझा कि यजुर्वेद को 2 भाग में बांटा गया, शुक्ल यजुर्वेद, दूसरा हो कृष्ण यजुर्वेद। और शुक्ल यजुर्वेद को ना यहाँ पे उत्तर भारत में प्रचलित है। कुल कितना अध्याय है, तो 40 अध्याय है। फिर कहा जाए किसमें कुल कितने मंत्र हैं, तो 1975 मंत्र हैं। किसमें, शुक्ल यजुर्वेद में। तो ये आपका हो गया। अब इसका शुक्ल यजुर्वेद का प्रयोग किसे करते हैं, हम लोग देवताओं को बुलाकर बैठाकर क्या करते हैं, उसमें शुक्ल यजुर्वेद हम का यज्ञ करते हैं। क्या करते हैं, यज्ञ करते हैं। ये होगा आपका शुक्ल यजुर्वेद, मतलब बोल सकते हैं हम लोग यजुर्वेद आपका समझ लिए। अब आगे हम समझते हैं किसका, इसको हम मिटा दे रहे हैं आप लोग। यदि इसको आप लिखने चाहे लिख सकते हैं, लिखना जरूरी है, ये सब लिख सकते हैं, जरूरी है आपके लिए। आगे हम लोग देखते हैं, ठीक है। अगला हम लोग देखते हैं, तो अब 2 बज गए हमारा, ठीक है, 2 और वेद बच गया। एक तो हो गया हमारा साम वेद। कौन सा हो गया, साम वेद। तो हम पढ़ रहे साम वेद, ठीक है। देखिए साम वेद जो है तीसरा वेद है, हम आपको सीरियल से पढ़ा रहे हैं। पहला आपको हो गया ऋग्वेद, दूसरा हो गया यजुर्वेद, तीसरा में आता है साम वेद। तीसरा बार कौन लिखा गया, साम वेद लिखा गया था। अब देखिए साम वेद की बात करें, ठीक है, तो साम वेद में इसको भी ना 2 भाग में बांटा गया है। एक तो है, ठीक है, पूर्वांचिक, ठीक है, पूर्वांचिक, और दूसरा है उत्तरांचिक। मैंने साम वेद को 2 भाग में बांटा गया, पूर्वांचिक, दूसरा हो गया उत्तरांचिक। साम वेद की बात किया जाए, ठीक है, तो साम वेद में मेन रूप से क्या करते हैं, जिसे हमने आपने बताया कि जो ऋग्वेद में देवताओं को बुलाते हैं, यजुर्वेद में देवताओं को क्या करते हैं, बैठाकर उनसे यज्ञ किया, मैंने यज्ञ कराते हैं प्रसन्न करने के लिए। फिर साम वेद में क्या करते हैं, संगीत सुनाते हैं। देवताओं को प्रसन्न करने क्या करते हैं, संगीत सुनाते हैं। मैंने यजुर्वेद में बुला लिए, यज्ञवेद में बैठा दिए, अब हम इसको क्या करते हैं, साम वेद में संगीत सुनाते हैं। संगीत से देवताओं को प्रभावित हो, देवता को प्रसन्न करते हैं हम लोग, इसका परम लक्ष्य होता है। अब संगीत सुनाते हैं, जो अब यहाँ पे जो संगीत गाता है उसको हम क्या कहते हैं, उद्गाता कहते हैं। साम वेद में जो संगीत को गाता है उसको हम बोलते हैं उद्गाता कहते हैं। और साम वेद के बात किया जाए तो जो भारतीय संस्कृत है, ठीक है, जो भारतीय संस्कृत है वो क्या हुआ था, साम वेद से ही का स्टार्ट होता है, ठीक, भारतीय संस्कृत, ठीक है। तो जो भारतीय जो का है संगीत है ना, भारतीय संगीत, वो कौन सा वेद से स्टार्ट हुआ है, साम वेद से स्टार्ट हुआ है। आप याद रखिएगा,
सामवेद से ही क्या हुआ है, भारतीय संस्कृत का हुआ है, प्रारंभ हुआ है सामवेद से। और सामवेद में ही बात करें तो सामवेद में कुल कितना है, 1875 मंत्र है। कितना है, 1875। मतलब ऋग अति जो यजुर्वेद में थे 1900 कितना थे, 75 थे। इसमें कहते हैं 1875 मंत्र किसमें, सामवेद। इसको हम ऋचाएँ कहते हैं मंत्र को। तो ये चीज आपका सामवेद में हो गया। आपको पता नहीं होगा कि सर कौन सा वेद में संगीत, भारतीय संगीत प्रारंभ हुआ था, तो हुआ था आपका किसे, सामवेद में। चलिए हम लोग सामवेद पढ़ लिए। अब जो आपका आखिरी वेद है, ठीक है, जिसका नाम का चौथा आपका वेद है, जिसका नाम है अथर्ववेद। तो जो बोल सकते हैं कि सबसे जो आखिरी वेद है, ठीक है, सबसे लास्ट वाला वेद, उसका नाम है अथर्ववेद। अब देखिए अथर्ववेद क्या है, तो अथर्ववेद की बात किया जाए तो अथर्ववेद में ना इसी वेद से लौकिक संस्कृत ना, लौकिक साहित्य बोल सकते हैं हम, लौकिक, ठीक है, क्या हम बोलते हैं उसको, ठीक है, लौकिक ना, लौकिक जो आपका है, ठीक है, लौकिक साहित्य, ठीक है, लौकिक साहित्य क्या हुआ था, प्रारंभ हुआ था। लौकिक साहित्य बोलिए, चाहे बोल सकते हैं वैज्ञानिक, ठीक है, वैज्ञानिक रूप, माने जो आपका अथर्ववेद है वो लौकिक संस्कृत मतलब बोल सकते हैं साइंस और वैज्ञानिक रूप का हुआ था, ठीक है, इसी समय का हुआ था, आया था। माने बोल सकते हैं हम लोग कि अथर्ववेद से ही क्या हुआ था, विज्ञान का क्या हुआ, प्रारंभ हुआ था, ठीक है। लौकिक संस्कृत साहित्य से ही क्या हुआ था, मतलब जो आपका अथर्ववेद है, अथर्ववेद से क्या हुआ था आपका, ठीक है, विज्ञान का हुआ था, प्रारंभ हुआ था, साइंस का खोज होना प्रारंभ हुआ था। इसके बारे में बात किया जाए, ठीक है, तो अथर्ववेद में आपको कहा जाए तो अथर्ववेद में, ठीक है, इसको टोटल ना 20 कांडों में विभक्त किया गया। कितना कांडों में, 20 कांडों में, ठीक है, इसको 20 कांडों में क्या किया गया है, विभक्त किया गया है, ठीक है, किसको, अथर्ववेद को। हम अथर्ववेद को 20 कांडों में क्या करते हैं, विभक्त करते हैं, 20 कांडों में बांटते हैं। अब इसी 20 कांडों में ना, इसी में क्या है, इसी में आपका भूमि सूक्त दिए गए। कितना, भूमि सूक्त, भूमि सूक्त, ठीक है, इसी में क्या किए हैं, भूमि सूक्त दिए हैं। कितने भूमि सूक्त है, तो 12, ठीक है, 12 का है भूमि सूक्त है, ठीक है, 12 भूमि सूक्त कितना है। अब देखिए भूमि सूक्त क्या होता है कि भूमि जब पूजन होता है उसमें क्या होता है, इसका प्रयोग करते हैं, इसके मंत्रों का। इसमें कुल कितना कांड है, कितना किसको मंडल है इसमें, तो कुल भूमि सूक्त कितना है, 12 है। 12 भूमि सूक्त का प्रयोग करते हैं हम लोग अथर्ववेद से ही। और अथर्ववेद की बात की जाए तो अथर्ववेद में ही ना, ठीक है, ये जो अथर्ववेद है, इसी अथर्ववेद में 730 का है सूक्त है, ठीक है। सूक्त के दो ही में, एक तो है ऋग्वेद में, दूसरा है अथर्ववेद में। अब यही सूक्त है किससे लिए गए, ऋग्वेद से ही लिए गए। इनका जो मंत्र है, मंत्र भी कितना है, तो मंत्र आपका है, ठीक है, 5987, ठीक है, 5987 का है आपका मंत्र है। ये जो मंत्र है ये भी क्या है, ऋग्वेद से ही लिया गया है। मंत्र क्या है आपका, जो 5987 है, ये भी मंत्र किससे लिया गया है, ऋग्वेद से लिया गया है। इसलिए ऋग्वेद का ज्यादा महत्व हो जाता है आपका, समझिए तो ऋग्वेद के ही कुछ न कुछ चीजें का है इसमें लिए गए हैं, ये आपने समझा। अब देखिए इसी वेद का जो होता है ना, प्रयोग क्या करते हैं, जो ब्राह्मण लोग होते हैं पूजा पाठ कराने में, चाहे विवाह शादी में प्रयोग करते हैं वेद का ही, वहाँ पे वेद संबंधी मंत्र पढ़ जाते हैं। तो इसका भी क्या होता है, मतलब बोल सकते हैं कि इस वेदों का प्रयोग क्या होता है, ठीक है, ब्रह्मचार्य के रूप में होता है, ठीक है। ब्राह्मण लोग अनेक पूजा पाठ करने में क्या होते करते हैं, इसी माध्यम कहानी सुनाते हैं ब्राह्मण लोग। इस सब का महत्व दिया गया आपका वेदों का। अब आप बहुत चीज जान लिए कि सबसे प्राचीन वेद ऋग्वेद समझ लिए कि कौन सा वेद में मतलब देवताओं को बुलावन किस वेद से होता था, तो ऋग्वेद से। तो हम लोग ऋग्वेद से देवताओं को बुलाते हैं, और यजुर्वेद से देवताओं को बिठाकर यज्ञ कराते हैं, और सामवेद से देवताओं को संगीत सुनाते हैं, प्रसन्न करते हैं। अथर्ववेद में हम क्या करते हैं, अथर्ववेद में कहा जाए तो उनसे देवताओं से आशीर्वाद लेते हैं हम लोग। आशीर्वाद लेते, भाई बुला दिए, बैठा दिए, प्रसन्न कर लिए, फिर उनको उनसे आशीर्वाद लेते हैं कि भाई हमको आशीर्वाद दीजिए, जीवन हम लोग को लंबी हो जाए, इस तरह से रूप से लेते हैं हम लोग। प्राचीन ज्ञान साधना जो है ना, एक अलग ही तरह का है, जो नहीं जानता है वो उसके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है आपका वीडियो, समझिए तो। इसलिए वीडियो का बिना स्किप किए देखिए पूरा, तब आपको समझ में आएगा क्या चीजें इसमें है। और इससे आपको जीवन के बहुत सारे नए नए अनुभव मिलेंगे, समझेंगे कि वेद, आप वेद बहुत सारे सुने होंगे लेकिन आप पढ़े नहीं होंगे, इसलिए हम वेद के बारे में आपको बताए। बहुत ही वीडियो बनाना जरूरी था वेद के बारे में। तो खैर आपको कैसा लगा, आप कमेंट जरूर बताइएगा। यदि हम चैनल पर आप यदि नया होंगे तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना है, बेल आइकन प्रेस करना है और लाइक भी करना है, ताकि और जो भी वीडियो हो आपको आपके साथ आते रहे, इसलिए बेल आइकन प्रेस करना भूलिएगा मत, ठीक है। अपने दोस्तों के साथ साझा कीजिए सब चीज़ों को, ताकि दोस्त भी देखे, आपको समझे कि क्या चीज़ होता है वेद। वेद को नाम सुने लेकिन बहुत लोग जानता नहीं वेद के में क्या क्या चीज़ें होते हैं, इसलिए आपको भी वीडियो बहुत जरूरी है देखना ना भूले। तब तक के लिए चलते हैं, जय हिंद।